राधे राधे मित्रों। आज मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी महात्म्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या फल है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे मैं आज आपको बता रहे हैं। श्री राम जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसी में सुनना चाहता हूँ। तब जाकर के वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्य जन्म जन्मांतर तक यह बात नहीं पूछ पाया। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य के सब पाप मुक्त हो जाते हैं, सब पापों से शुद्ध हो जाता है मनुष्य। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह सब पापों का हरण करने वाली है और उत्तम व्रत है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उस वैश्य का नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआ, मठ, बगीचा, पोखर और मंदिर, यज्ञशाला बनवाया करता था और धर्मात्मा दानी था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम सुमना, दूसरे पुत्र का नाम घुतिमान, तीसरे पुत्र का नाम मेधावी, चौथे पुत्र का नाम सुकृत तथा 5वें पुत्र का नाम धृष्टबुद्धि था। चारों पुत्र धर्मात्मा थे, परंतु 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि दुर्जन व्यक्ति था। वह सदा बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुआ खेलना, दुर्व्यसनों में बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या की गली में बांह डाली चौराहे पर घूम रहा था। तब उसके पिता ने देखा तो उसके पिता ने गुस्से में आकर अपने उस पुत्र को घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया।
अब वह रात दिन शोक में डूबा हुआ कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे और धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर के मुनिवर कौंडिन्य के पास आया और हाथ जोड़कर के मुनि से सारा वृत्तांत कहा। तब जाकर के मुनि के शरीर से वह गंगा जी के जल के छींटे उस पर गिरे, जिसमें जाकर के वह पाप मुक्त हो गया। सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके पुण्य से प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने पर प्राणियों के अनेक जन्मांतरों के किए हुए पाप मेरु पर्वत जैसे महान पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर के भ्रष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। जैसे ही संतों का आशीर्वाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है और गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं तो बुद्धि पवित्र हो जाती है और कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ऐसे व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। दिव्य देह धारण करके गरुण पर आरूढ़ होकर के सब प्रकार के उपद्रव रहित विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आज नैवेद्य में तरबूज और खरबूज का भोग लगाएं और इसका ही सागार लेना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।